बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 5 एंड 6 पार्ट करेंगे और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको इसलिए आपने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक हो गया, तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले इसमें कह रहा है कि हमने इसका 7th रूट फाइंड आउट करना है। जब स्क्वायर रूट के ऊपर स्टूडेंट 7 आ रहा हो तो इसका क्या मतलब होगा, 7th रूट। अगर स्क्वायर रूट के ऊपर 5 आ रहा होगा तो उसका क्या मतलब होगा, 5th रूट। इसी तरह स्क्वायर रूट के ऊपर जितना नंबर आ रहा होगा तो उतना रूट खिलाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, तो देखें स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के लिए हम ये जो वैल्यू है अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है, x की पावर 14, y की पावर 21 एंड z की पावर 35, ये और नीचे ये जो लिखी हुई है y की पावर 14, ये z की पावर 7 और ये सारी एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है, इस स्क्वायर रूट के ऊपर 7 है, इसको हम क्या लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 होल की पावर क्या आ जाएगी, 1/7। अब ये 1/7 कहां से आया, स्क्वायर रूट के ऊपर अगर 7 डला हुआ तो इसका क्या मतलब होगा, 1/7। अगर स्क्वायर रूट के ऊपर 5 डला हो तो क्या मतलब होगा, 1/5। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं डाला, जो ये डायरेक्ट भी लिखे तो ये इसका यही मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये जो पावर है ना 1/7, इसको क्या करना है, हर पावर के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो देखें ये आप लोगों के पास कुछ बन जाएगा, x की पावर 14 आ गया। पहले मैं सारी एज इट इज लिख लेता हूं और बाद में मल्टीप्लाई करवाता हूं, ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए कि किस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक हो गया, जी। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, ये 1/7 पावर को हर पावर के साथ देखें, 14 के साथ भी मल्टीप्लाई 1/7, 21 के साथ भी, 35 के साथ भी, जो जो पावर्स बन रही थी उन पावर्स के साथ मैंने ये मल्टीप्लाई करवा दिया रेड कलर से। ठीक हो गया, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस 1/7 को हमने हर पावर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना। ओके, अब इसको कैंसिल करें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 7 1 7 7 2 14, यहाँ 7 1 7 7 3 21, 7 1 7 7 5 35, ये 7 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल करें, 7 1 7 7 2 14 और इसी तरीके से ये 7 7 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या वैल्यू रह जाएगी, हमारे पास ये चीज बच जाएगी, x के ऊपर क्या रह जाएगा, स्क्वायर, तो ये आ गया x का स्क्वायर, y के ऊपर क्या रह जाएगा 3, तो y की आ गई आपके पास 3 और z के ऊपर क्या आ जाएगा 5, ये आ गया आपके पास z के ऊपर आ गया 5। डिवीजन के अंदर क्या बच गया, y का स्क्वायर एंड z अकेला। ठीक हो गया, तो ये y का स्क्वायर आ गया और ये z अकेला आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने x वालों को x की तरफ, y वालों को y की तरफ और z वालों को z की तरफ, जो छोटी पावर्स हैं उनको बड़े वालों की तरफ लेके जाना है। ओके, तो देखिए x तो और कोई नहीं अकेला, x को एज इट इज लिखा रहने दें, y की ये 3 है, ये y की 2 है, तो y की ऊपर हम 3 लिखे रहने देंगे, y की 2 जब नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या होगी, पावर साइन चेंज करेगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ऊपर जाके -2। तो स्टूडेंट्स ये y की 3 ऊपर पहले से लिखा हुआ था, y की 2 जब ये नीचे से ऊपर आया तो क्या बन गया, y की -2 एंड जो z की 5 ये पहले से ऊपर मौजूद है, जब z की 1 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, z की पावर -1। ठीक हो गया, तो साइन चेंज होगा, +1 था ऊपर आके -1। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को कंबाइन कर लेंगे, तो y की दोनों पावर्स को कंबाइन करें तो 3 में से 2 निकाले 1, तो y की 1 आ गया, और z की 5 में से 1 निकाले 4, तो z की क्या आ गया 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या निकल आया, इसका आंसर निकल आया। ठीक हो गया, अब इसके बाद करते हैं इसका 5th पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका 5th पार्ट है। इस 5th पार्ट को करने के स्टूडेंट्स 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीका करवाऊंगा और शॉर्ट तरीका करवाऊंगा। ठीक हो गया, तो उसमें सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है ताकि आपको ये तरीका भूले नहीं। वो कौन सी बात है, तो देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 25 की पावर n+1 और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 25 की पावर n+1। बाकी ये दो डिफरेंट है। ठीक है, तो जो सेम है स्टूडेंट्स हमने उसको नहीं छेड़ना सॉल्व करते हुए, जो डिफरेंट आ रहे हैं हम उसको सॉल्व करेंगे डिफरेंट वाली टर्म्स को और उसको इन जैसा बना लेंगे। ठीक हो गया, अब किस तरीके से सॉल्व करना है, तो देखें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो सेम वाली टर्म है हम उसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, तो 5.25 की पावर n+1 ये हमने एज इट इज लिखा रहने दिया, और ये माइनस का 25 और 5 की पावर 2 है ना, इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 5 की पावर 2 का मतलब 5 × 5, तो 5 की पावर 2 क्या हो गया 25, तो 25 आ गया, और ये पावर n जो थी ये एज इट इज आ गई, और ये डॉट का क्या मतलब है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया, ये पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, अब स्टूडेंट्स देखें
ये हमारे पास जो था इसको हम एज इट इज लिखते हैं 5 को, और इसको हम जो है पावर को ब्रेक कर देंगे, 2 बार लिख देंगे ये 5 के साथ। ठीक हो गया। जब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पर किया कि यहाँ पर बेसिस क्या थी, सेम थी दोनों की वाई वाई, और पावर्स को हमने ऐड कर दिया। तो 3 में -2 को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। और यहाँ पर 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसका रिवर्स प्रोसेस करना है, क्या कि जैसे ये हमने ऐड करके ये 3 + -2 हो रही थी ना, तो ये क्या बन रहा था, ये बन रहा था 3 + -2, तो ये इकट्ठी लिखे तो 1 आ रहा था। ठीक है। तो हम y के नीचे 3 अलग लिख सकते थे और y के नीचे ये -2 अलग, y के ऊपर -2 हम अलग लिख सकते थे। ठीक है। सेम यहाँ पर करना है कि 5 के ऊपर 2n अलग लिख देना है और 5 के ऊपर 3 अलग से लिख देना है मल्टीप्लाई के साथ। तो 5 की पावर 2n हमने सेपरेट कर दिया और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 हमने सेपरेट कर देना। ओके। और इसको नहीं हमने छेड़ना, तो ये क्या रह जाएगा 25 की पावर n+1, इसको हमने नहीं छेड़ना, ब्रैकेट लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ता। ओके। हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करके हमने क्या बनाना है, 25 की पावर n+1 बनाना है। तो देखें ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 5 × 25 की पावर n+1 और माइनस, अब देखें यहाँ पर ये 25 की पावर n है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 25 अकेला है। अकेले होने का क्या मतलब है, इसकी पावर क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास जब बेसिस सेम है तो पावर हम सम करके लिख सकते हैं, इकट्ठी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25 की पावर n ये वाली और +1, तो n ये और ये 1 दोनों को सम करके क्या लिख दिया, n+1। ओके हो गया। अब नीचे डिवाइड में ये हमारे पास क्या आ रहा है, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2 अभी हमने देखा 5 की पावर 2n था तो क्या बन गया 25 की पावर n बना। तो ये हम एज इट इज लिखते हैं, ये 5 ऐसी तरह लिख लेंगे। 5 की 2 कितना होता है 25, तो ये आ गया 25 और ये हमारे पास n ये वाला। ठीक हो गया। 5 की 2 25 और n हमारे पास ये वाला आ गया, और 5 की 3 है। अब 5 की 3 को हम लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, 5 × 5 × 5, 5 की मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 × 5 और -25 की पावर n+1। देखें ये भी बन गया 25 की पावर n+1, ये पहले से था, ये पहले से था। अब इसका रह गया बनाना 25 की पावर n+1। देखें तो ये हम एज इट इज लिख लेते हैं, 5 × 25 की पावर n+1 और -25 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 5 ये हम एज इट इज स्टूडेंट्स लिखा रहने देते हैं, और ये 25 जो है ये n आ गया। और देखें इन दोनों को अगर 2 बार 25 आ रहा है, ये जिसको मैं रेड से सर्कल कर रहा हूं, तो ये 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, अकेला 25 होगा ना, एक 25, तो 25 की पावर फिर क्या होगी 1 होगी। तो वो वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 25 जो बनेगा उसकी पावर 1 वो, और ये n ये, तो मिलके वो क्या बन जाएंगे 25 की पावर n+1 बन जाएंगे। डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक हो गया कि 25 ये n और 25 ये वाला मिलके 25 की पावर n इसका और एक पावर इसकी, तो 25 की पावर n+1 बन गया, और ये 5 एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक हो गया। अगर नहीं समझ आ रही तो यहां से इसको क्या लिख लें, पहले लिख लें 25 लिख लें। ठीक हो गया। तो ये n+1 लिखने की बजाय फिर आप क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे 25। ठीक हो गया। तो ये आपके पास 25 आ गया। फिर अगले स्टेप में ये 25 और 25 की n+1 n को आपस में जब एड अप करेंगे तो क्या बनेगा 25 की पावर n+1 बन जाएगा। ठीक है। तो अब मैं अगले स्टेप में लिख दूंगा क्योंकि मैंने रेस कर दिया। तो देखें ये हमारे पास -25 की पावर n+1 ये हमारे पास एज इट इज आ गया। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर से हम 25 की पावर n+1 कॉमन ले सकते हैं। देखें ऊपर 2 रकमें हैं, एक ये है और एक ये है, तो दोनों में से जब मैं कॉमन ले लूंगा तो हम ऊपर से आप कॉमन ले लें 25 की पावर n+1। जब कॉमन लिया स्टूडेंट्स तो इसमें से ये बाहर चला गया, ये 5 रह गया, तो ये आ गया 5 माइनस ये वाला आ गया। अब ये बाहर चला गया तो उसकी जगह क्या बच गया 1 बच गया, तो ये आ गया। और इसमें से देखें अब ये 25 की पावर n और ये n+1 ये 1, तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, इन दोनों को मिला के बन जाएगा 25 की पावर n+1, और ये भी क्या है 25 की पावर n+1। तो यहां से भी नीचे से भी दोनों में से 25 की पावर n+1 कॉमन ले लें, तो जब नीचे से भी आप 25 की पावर n+1 को कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास इस टर्म में से क्या रह जाएगा 5 और ये 5 सर क्या रह जाएगा 25, या तो ये बचेगा 25। ठीक हो गया। 25 कहां से आया, ये वाला 5 और ये वाला 5 दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 25, और माइनस ये बाहर चला गया ब्रैकेट से बाहर, तो उसकी जगह क्या रह गया 1 रह गया। तो अब देखें अब हमारे पास ये 25 की पावर n+1 ये 25 की पावर n+1 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया 5 - 1 4, तो ऊपर आ गया हमारे पास 4 और नीचे आ गया 25 में से 1 निकाले कितना होता है 24,
तो ये आ गया 24। अब 4 और 24 आप लोगों को पता है कि 4 के टेबल पे कैंसिल होते हैं, तो 4 1 जार 4 एंड 4 6 जार 24। तो 1/6 जो है वो स्टूडेंट्स आप लोगों का इस 5th पार्ट का आंसर निकला है। ठीक हो गया। अब इसके बाद करते हैं आज की वीडियो का लास्ट पार्ट यानी कि 6th पार्ट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका 6th पार्ट है। 6th पार्ट में हमने सॉल्व करना है और जवाब निकालना है। तो देखें हमारे पास यहाँ पर 16 की पावर x प्लस 1 आ रहा है। हम इसको पावर को सेपरेट कर लेते हैं, तो 16 की पावर हम x सेपरेट लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो हमने पावर जो 2 दफा आ रही थी, मतलब कि 2 रकमें थी x और 1, तो हमने 16 के ऊपर x अलग से लिख देना है और 16 के ऊपर 1 हमने अलग से लिख देना है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल देना है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये प्लस का 20 ये एज इट इज, और 4 की पावर 2 स्टूडेंट्स कितना होता है, 4 की पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 16, और ये क्या आ जाएगा x, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 16 की पावर x। ठीक हो गया, ये 16 की पावर x आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको भी यही काम करेंगे, 2 की पावर x अलग सेपरेट कर देंगे और 2 की पावर -3 हम अलग सेपरेट कर देंगे। तो 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 और मल्टीप्लाई हो रहा है चूंकि ये, और 8 के भी यही काम करेंगे, तो 8 की पावर x सेपरेट और मल्टीप्लाई 8 की पावर 2। बेस सेम रखनी है 8 और पावर्स को अलग अलग लिखना है, 8 की पावर x अलग से, फिर दोबारा 8 लिख के उसके ऊपर हमने क्या लिख देना है 2 लिख देना है। ठीक हो गया। अब देखें ऊपर से हमारे पास 2 रकमें हैं स्टूडेंट्स, 2 रकमों में से 16 की पावर x आपको लोगों को कॉमन लेता हुआ नजर आएगा। देखें किस तरह, ये एक रकम आपके पास स्टूडेंट्स ये है और एक रकम आप लोगों के पास ये है। दोनों में आप देख सकते हैं कि 16 की पावर x 16 की पावर x दोनों में आ रही है, मौजूद है। तो दोनों में से आप क्या कर लें, 16 की पावर x को स्टूडेंट्स कॉमन ले लें। जब आप कॉमन लेंगे तो देखिए दोनों में फिर अंदर रह क्या जाएगा, ये 16 की x बाहर चला गया, क्या बचा 16 की 1 यानी कि खाली 16 रह गया आपके पास। ठीक हो गया, ये प्लस बच गया और इसमें से जब 16 की x बाहर चला गया तो फिर क्या बच गया, ये वाला 20 बच गया, ये बाहर चला गया तो ये क्या रह गया 20 पीछे रह गया, तो ये आपके पास आ गया 20। ठीक हो गया। और देखें जब 2 डिफरेंट नंबर सेम पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमारे पास ये रूल होता है कि अगर देखें a की पावर m और b की पावर m हो तो हमारे पास क्या रूल होता है कि a b को पावर दोनों पर इकट्ठी हो जाती है, वो क्या बन जाता है a b लिख के होल की पावर हम क्या लिख लेते हैं m लिख लेते हैं। ठीक हो गया। या हम आपने यूं भी पढ़ा कि a b की पावर m हो तो a के ऊपर m अलग हो जाता है, b के ऊपर m अलग हो जाता है, आपने यूं पढ़ा हुआ। तो अब इसका उल्ट कर रहे हैं कि a की पावर m और b की पावर m हो तो क्या हो जाता है a b इकट्ठा लिख के होल की पावर m आ जाते हैं। इकट्ठा लिखने का क्या मतलब है कि a और b आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो मल्टीप्लाई हो तभी तो ये a b बनता है ना, अगर a मल्टीप्लाई b लिखेंगे तभी तो ये क्या बनेगा a b जार a b बन जाएगा। ओके, सेम काम यहां पर कर रहे हैं, किस किस के साथ, यहां पर हम कर रहे हैं इन 2 नंबर्स के साथ जिसको मैं रेड से सर्कल कर रहा हूं, 2 की पावर x एंड 8 की पावर x। अब देखें दोनों के ऊपर क्या आ रहा है x आ रहा है, तो और दोनों के नीचे डिफरेंट है, यहाँ पर दोनों के ऊपर m आ रहा है और नीचे डिफरेंट है, तो ये क्या बन जाएगा 2 8 जार 16 और होल पावर क्या आ जाएगी x आ जाएगी। तो यहाँ मैं आपको समझाने के लिए यूं लिख लेता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 8 लिख के होल पावर क्या लगा देता हूँ x लगा देता हूँ इन दोनों को। ठीक हो गया कि नीचे वाले मल्टीप्लाई हो गए और ऊपर होल पावर क्या आ गई x, जैसे मैंने इस रूल के अकॉर्डिंग किया। ओके हो गया। आप देखें ये क्या बच गया 2 की पावर -3 रह गया, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 और ये क्या रह गया मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना होता है 8 8 जार 64। ओके है, यहां तक कोई मसला तो नहीं। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा 16 की पावर x और 20 और 16 कितना होता है स्टूडेंट 36 होता है, 20 जमा 16 तो ये आ जाएगा अंदर 36 और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 8 2 16, 16 की पावर ये वाली x आ गई और ये 2 की -3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर +3 हो जाएगा और नीचे ये क्या रह गया 64 रह गया। ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला तो नहीं। अब हम क्या करेंगे 16 की x को 16 की x से क्या कर देंगे हम कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास देखें 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो ये हमारे पास बन जाएगा 36 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 स्टूडेंट्स कितना होता है 2 2 जार 4 4 2 जार 8, ये आ गया 8 और नीचे क्या आ गया 64। तो अब इसको कैंसिल करें 8 और 64 को, तो 8 1 जार 8 8 8 जार 64, 8 और 36 आपस में कैंसिल करें 4 के टेबल पे, तो 4 2 जार 8 4 9 जार 36, तो 9/2 स्टूडेंट्स जो है वो आप लोगों के पास इसका आंसर निकला है। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ भी आई है, क्वेश्चन की कुछ समझ आई है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का भी इजहार करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए ताकि इसी तरह के नए आने वाले क्वेश्चन और नई वीडियोस आप लोगों तक आसानी पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।